जो हमारे बच्चों के वालिदैन है और जो बहुत ही गरीब है, मिस्कीन है, रमज़ान में उनका रमज़ान अच्छा जाए इसलिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन आज किया गया। और अंजुमन ने भी 2 हफ्ते पहले रमज़ान से पहले भी राशनिंग डिस्ट्रीब्यूट किया था हमारे वालिदैन को। मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन का, जिसमें हमारे मुदस्सिर पटेल साहब हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हमारे आसिन अघाड़ी साहब भी हैं। और ये सिलसिला चलता रहेगा। आज तो अंजुमन के 5 स्कूलों के वालिदैन को बुलाया जो इस एरिया के है। मेरे ख्याल से शनिचर के रोज बांद्रा में होगा, माहिम में हो चुका है, फिर वर्सोवा होगा, अलग अलग कैंपस में हो रहा है। इसके लिए मुदस्सिर साहब ने जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया है, 5 साल 6 साल होने वाला है लॉकडाउन चालू किए, अभी तक ये सिलसिला चालू है, क्या कुछ कहेंगे आने वाले? और हम उनके जज्बात की कदर करते, उनका जो कौम की तरफ काम करने का जो अंदाज है और उनकी जो स्पिरिट है, अक्सर ऐसे देखा जाता है कि 2-3 साल शुरू कर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, इन्होंने इसको जारी रखा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम माशाल्लाह। पहले तो मराठी भाषा के दिवस की आप सबको मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने इस लायक किया, हमारे मुदस्सिर भाई पटेल सब मिलके हम लोग ये काम करते हैं और आज माशाल्लाह इतनी किट्स टोटल जा रही है। और जैसे अभी आपने कहा, आपने पूछा क्वेश्चन के स्कूल का, डॉक्टर साहब ने अभी बात किया कि आपको स्कूल अडॉप्ट कीजिए हमारी, तो उन्होंने वर्सोवा की स्कूल के लिए कहा है। इंशाल्लाह हमारी क्राइटेरिया फिक्स्ड है, हमारी क्राइटेरिया में अगर वो बैठेगा हम डेफिनेटली करेंगे वो। जिस तरह आपने 6 साल हो गया आपको ये कार्यक्रम कर करके, कितना तब्दीली आई है लॉकडाउन से आपने स्टार्ट किया था 2026? अल्हम्दुलिल्लाह देखो तब्दीली तो अब बहुत आई है और अब लोग का जो राशन का पहले जो किट था उससे किट भी डबल कर दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और आगे भी अल्लाह ताला हमारे से नेक काम लेता जाएगा और होते जाएगा। और ये सिर्फ बॉम्बे में नहीं है, पैन इंडिया में होता है। टोटल 1 से 1.5 लाख किट्स बनती है हर साल रमजान में। ये हर एरिया में होता है या फिर बॉम्बे के एरिया नहीं, हमारा गुजरात में, अहमदाबाद, सूरत, सौराष्ट्र, बड़ौदा, फिर एमपी में, हर जगह पे जहाँ जहाँ WMO के सिटी चेयरमैन, हमारी 52 सिटी चेयरमैन है और हर 52 जगहों पे होता है। कहीं न कहीं समाज में, मगर सबसे बड़ा काम बॉम्बे का होता है जो मुदस्सिर भाई के अंडर कहीं न कहीं एक समाज में मैसेज जरूर जाता है। मैसेज तो जाना ही है और हम लोग को कोशिश करते कि आज ज़कात लेने वाले देने वाले हो जाए। उसके लिए भी हम लोग हमारे मेमन कम्युनिटी के लिए बहुत सी स्कीम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे। पटेल साहब को, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जनाब हसीन अघाड़ी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान के मुबारक महीने में जो लोग नीडी हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, ऐसे लोगों को इस तरह का राशन पहुंचाना और ये रोज़े के और ईद के ताल्लुक़ से जो तैयारी करना पड़ती है हर एक फैमिली को, उसके ताल्लुक़ से जो कुछ भी उन्होंने सामान पहुंचाया है, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी हिम्मत को और उनकी इस कोशिश को जो है वो कामयाब करे और उनको जज़ाए खैर दे। मैं अंजुमन इस्लाम के सदर और अंजुमन इस्लाम की मुंतज़िमा का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी सारी स्कूलें, ये बांद्रा की स्कूल, वर्सोवा की स्कूल और माहिम की स्कूल और ये स्कूल, ये इन स्कूलों में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया, इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा। WMO और यामा पटेल फाउंडेशन ने तो बहुत अच्छा कार्यक्रम और राशन वितरण कार्यक्रम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना मुश्किल रहता है लोगों को इतना गरीबों के खिदमत को हल करना, कितना अच्छा है? देखिए ऐसा है कि रमज़ान 2026 चल रही है, आज जुम्मा का दिन है और बरकती दिन है। अल्लाह ने फरमाया है कि रमज़ान में 1 का 70 मिले, आप 1 दो आपको नेकी 70 मिलेगी। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के लोगों से, पूरे देश के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रमज़ान में आपको 1 का 70 तो मिलना ही है, ज़कात तो आपको देना ही है, तो रमज़ान में दीजिए और सही मुस्तहिक डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़कात लेने के लिए लोग आए, हम हमारी ज़कात जो हमारे पे फ़र्ज़ है तो हम लोगों को जाके पहुँचाएं, उनको दें। फ़र्ज़ नमाज जो होती है हम मस्जिद में जाके पढ़ते ना, जुमा की नमाज हम मस्जिद में क्यों पढ़ते?
क्योंकि फ़र्ज़ है और हमारे को कंपलसरी मस्जिद में ही पढ़ना है। तो वैसे ही ज़कात हमारे पे देना फ़र्ज़ है, तो हम ऐसा करना चाहिए कि हमारी ज़कात हम देने के लिए जाएं, न कि कोई हमसे लेने आए। और दूसरी बात ये कि डोनेशन मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया में देने वाले, ज़कात देने वाले लोग बहुत हैं, और लेने वाले हाथ ईमानदार होना चाहिए। अज़ाइम जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो, तलातुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ मेमन जमात को, जिन्होंने आज यहाँ पर ये अनाज बांटने का काम किया है। इनके वाकई में हौसले बुलंद है कि ये काम इतना आसान नहीं है। हजारों लोगों तक ये अनाज पहुंचाना और रमजान के महीने में ये नेक काम करके उनके घरों के दस्तरखान को सजाने का जो काम इन्होंने किया है, मेरा सलाम है इन सबको। और अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे और इनकी रोजी रिज़्क़ में बरकत दे, ताकि ये इसी तरह से लोगों के घरों तक खुशियां बांटते रहे। रहा सवाल अंजुमन इस्लाम का, यहाँ पर अभी डॉक्टर काजी ने जिक्र किया कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। एक वक्त ऐसा था कि ये अंजुमन इस्लाम सैफ तैयब जी, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ कई साल पहले, उस वक्त यहाँ पर गरीब तबके से लेकर उमरा और रूसा तक जो अमीर तरीन लोग थे, उनकी भी बच्चियां यहीं पढ़ती थी और यहीं से तालीम हासिल करके वो मुख्तलिफ शोबों पे आज बहैसियत वकील, डॉक्टर, इंजीनियर काम कर रही है। मैं दुआ करती हूँ कि अंजुमन इस्लाम इसी तरह खिदमत खल्क करते रहे। और अंजुमन इस्लाम ये ऐसा अदारा है जिसने सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी तालीम के दरवाजे खुले रखे, और वहाँ से औरतें तालीमी याफ्ता होकर निकल रही है। जिस तरीके से अंजुमन इस्लाम की बच्चियां राशन की, उस तरीके उनके परिवारों को राशन दिया जा रहा है, तो क्या इसी तरीके से उनके एजुकेशन फीस वगैरह को लेकर भी कोई सपोर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास मतलब सहारा जैसा एक अदारा है, जहाँ से हम लोग हजारों बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को हम आला तालीम के लिए भी और रोजमर्रा की तालीम के लिए भी पैसा देते हैं। और कुछ जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी आगे बढ़कर यहाँ पर मदद करते हैं।